कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जुनवो होता है। जुनवो अपने पेरेंट्स के साथ इस फ्लैट में रहता है। एक दिन जब वो सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि वो घर में अकेला है और उसके पेरेंट्स बाहर कहीं काम से गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनवो को गेमिंग करना बहुत पसंद है। वो ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी इसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि टीवी पर एक न्यूज़ आ रही है, इसलिए वो भी जल्दी से उस न्यूज़ को देखे। जब वो टीवी पर न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक जानलेवा वायरस फैल चुका है जिससे लोग एक दूसरे को ही खा रहे हैं और एक दूसरे के काटने से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तभी जुनवो को खिड़की के नीचे से लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनती हैं। वो खिड़की से लोगों को एक दूसरे को काटते हुए देखता है। उसे अचानक से ये सब क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता। जुनवो को अपने पेरेंट्स की टेंशन होने लगती है। तभी उसके फ्लैट में उसका नेबर आ जाता है। जुनवो उसे बाहर निकालने लगता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। वो लड़का जुनवो से कहता है कि वो बस उसे एक बार उसका वॉशरूम यूज़ करने दे, जिस पर जुनवो मान जाता है। और इसी दौरान वो टीवी पर न्यूज़ देखता है इन्फेक्टेड पर्सन्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आंखों का लाल हो जाना और स्किन का वाइट हो जाना। तभी वो लड़का वॉशरूम से बाहर आता है। उसकी आंखें देखकर जुनवो को पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। जुनवो डर जाता है। वो लड़का जुनवो पर अटैक करता है, लेकिन जुनवो उस लड़की को बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकाल देता है और फिर दरवाजे के सामने फ्रिज को लगा देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। इसके बाद जुनवो अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे उसकी फैमिली का मैसेज आता है कि हम लोग सेफ हैं और हमारी चिंता मत करना, तुम बस अपना ख्याल रखना। जिसके बाद जुनवो कमरे के अंदर ही रहने का डिसाइड करता है। इसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जुनवो फ़ोन पर देखता है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर हेल्प मांगने के लिए अपनी पिक्चर्स को पोस्ट किया हुआ है, इसलिए वो भी ऐसा ही करता है और फेसबुक पर अपनी फ़ोटो पोस्ट कर देता है। फिर जुनवो अपने फ़ोन से ड्रोन को अटैच करके बाहर नज़र मारता है ताकि अगर कोई जिंदा बचा है तो वो उससे हेल्प मांग ले। लेकिन फ़ोन की बैटरी डाउन होने की वजह से उसे ड्रोन वापस बुलाना पड़ता है। इसके बाद वो टाइम पास के लिए गेम्स खेलता है, लेकिन तभी इंटरनेट का कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद रात को वो देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर लड़की ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है, लेकिन तभी उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। इतने में ही जुनवो उसकी मदद के लिए अपनी गैलरी से चिल्लाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था और वो ज़ॉम्बीज़ उस लड़की को खींच ले जाते हैं। इसके बाद जुनवो नोटिस करता है कि उसके घर में भी एक ज़ॉम्बी घुस आया है। जुनवो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गैलरी से लटक जाता है और वो ज़ॉम्बी जुनवो की तरफ भागते हुए आता है और गैलरी से नीचे गिर जाता है। फिर जुनवो उसी पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इसके बाद अंदर आकर जुनवो देखता है कि उसका खाने पीने का सारा सामान बर्बाद हो चुका है, जिससे वो बहुत निराश होता है। इसके बाद फिर से कई दिन बीत जाते हैं और जुनवो का खाने का सामान भी खत्म हो रहा था और उसकी तबीयत पर भी असर हो रहा था। वो हर रोज़ एक वीडियो को रिकॉर्ड करके फेसबुक पर अपलोड करता था ताकि कोई इसकी हेल्प के लिए आ सके। फिर इसके बाद अपनी विंडोज़ को भी वो पेपर से कवर कर लेता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसे देख ना ले। इसके बाद जुनवो बहुत अकेला पड़ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका परिवार घर पर आ गया है और वो उनके गले लगने लगता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि ये तो बस उसकी इमेजिनेशन है। इसके बाद उसके फ़ोन पर यह मैसेज आता है कि उसकी फैमिली भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसी गुस्से में वो घर की सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है और बाहर जाकर ज़ॉम्बीज़ पर भी अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं तो जुनवो को अपनी जान बचाकर अपने कमरे में वापस आना पड़ता है। इसके बाद जुनवो खुद को अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए वो अब एट द एंड सुसाइड करने का सोचता है। पर तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक लेज़र उसकी तरफ आती है, जिससे वो उस तरफ देखने लगता है। वो सामने की बिल्डिंग में एक लड़की को देखता है, इसका नाम किम्यू होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब किम्यू को देखने के बाद उसे जीने की उम्मीद मिल जाती है। अगले दिन जुनवो किम्यू को कोड लैंग्वेज में बताता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए किम्यू उसकी तरफ एक रस्सी फेंकती है, लेकिन वो जुनवो तक नहीं पहुंच पाती। जिस पर जुनवो अपने ड्रोन से इस बार एक रस्सी को किम्यू तक पहुंचाता है, जिसके जरिए किम्यू उसे खाना बेचती है। उस खाने को खाकर जुनवो बहुत खुश होता है क्योंकि वो कई दिन से भूखा था। जिसके बाद वो किम्यू को थैंक्स कहता है। अभी जुनवो देखता है कि एक रस्सी से एक ज़ॉम्बी किम्यू के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ रहा था, जो कि पहले किम्यू ने ही जुनवो की तरफ फेंकी थी। जुनवो एक बॉटल उस ज़ॉम्बी की तरफ मारता है, जिससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जुनवो अपने ड्रोन से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसका ड्रोन तोड़ देता है और फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। और तभी किम्यू आकर एक चाकू से उसका हाथ काट देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर से दोनों के पास खाने की बहुत कमी हो जाती है, जिस पर जुनवो साथ के अपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करने जाता है ताकि उसे वहाँ से कुछ खाना मिल सके, और उसे वहाँ से खाना मिल भी जाता है और साथ ही में 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं, जिससे अब दोनों आराम से बात करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो उसी अपार्टमेंट में चलेंगे कि वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं पहुँच पाएगा और वहाँ पर खाना भी हो सकता है। जिसके बाद फिर किम्यू गैलरी से नीचे आती है और तभी सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बहादुरी से उनसे लड़ती हुई जुनवो से मिल ही जाती है और वो दोनों से अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ भी कितने सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो दोनों उनसे लड़ते हैं। इससे खुद को घिरा हुआ देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अब मारे जाएंगे। तभी वहाँ के एक अपार्टमेंट का एक आदमी
किमियो को अंदर खींच लेता है। स्मोक बॉम्ब फेंककर वो जुनवो की भी हेल्प कर लेता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ भटक जाते हैं और वो जुनवो को भी अंदर ले लेता है, उन्हें खाना देता है। लेकिन किमियो को यहाँ पर उस पर शक होता है, पर जुनवो खाना खा लेता है और वो दोनों बेहोश होने लगते हैं। और यहाँ पर किमियो का शक सही निकलता है, उसने इनके खाने में कुछ मिलाया था। किमियो देखती है कि उसने अपनी इंसेक्टेड वाइफ को घर में ही बांध के रखा है और उसे वो मारना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। और किमियो को वो घसीटता हुआ अपनी वाइफ के कमरे में मरने के लिए छोड़ देता है। और तभी बाहर जुनवो को भी होश आ जाता है और वो उसी आदमी की गन उठाकर उसे गन पॉइंट पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि अब तक तो वो मर चुकी होगी। जब वो किमियो को देखने के लिए दरवाजा खोलता है तो किमियो उसकी वाइफ को उसके ऊपर फेंक देती है और वो उसे काट लेती है। इसके बाद किमियो गन से दोनों हस्बैंड वाइफ को शूट कर देती है, लेकिन गोली के आवाज से अब सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। किमियो को लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है। वो जुनवो से कहती है कि उसे लगता है कि शायद ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया है, इसीलिए वो जुनवो से खुद को शूट करने को कहती है। जुनवो से शूट करने ही वाला था कि तभी अचानक से इन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनती है। ये हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत खुश होते हैं और इन्हें जीने की दोबारा से उम्मीद मिल जाती है। जिसके बाद ये ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए बिल्डिंग के टेरेस पर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे ये ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता, जिससे ये दोनों निराश हो जाते हैं। और तभी अचानक से ज़ॉम्बीज़ की टोली टेरेस के दरवाजे को तोड़ के इनकी तरफ बढ़ने लगती है। जुनवो उनकी गन से ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है, लेकिन तभी उनकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तभी अचानक पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाने लगते हैं। दोनों किमियो और जुनवो को बचा लेते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठते ही दोनों किमियो और जुनवो के फ़ोन पर नेटवर्क भी आ जाता है और उन्हें उनके दोस्तों के मैसेज आने लगते हैं। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी जुनवो को अपनी पेरेंट्स की याद आ जाती है, इसलिए वो थोड़ा निराश हो जाता है। फिर उसे बाद में पता चलता है कि उसने फेसबुक पर जो फोटोज डाली थी उसी की हेल्प से रेस्क्यूअर्स ने उसे ढूंढ निकाला था और वो बाकी लोगों को भी ऐसे ही ढूंढ रहे थे। एंड इसी के साथ ये ऑसम सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये ज़ॉम्बी मूवी कैसी लगी नीचे मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल।